जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने करनाल के रहने वाले 26 वर्षीय नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विनय नरवाल हाल ही में हिमांशी नरवाल के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों कपल सोमवार 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम गया था। हालांकि आतंकियों ने मंगलवार यानी 22 अप्रैल को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में हमारा रोज का कार्यक्रम कौन है आज विनय नरवाल को समर्पित है। आज आपको हम अपने इस रोज के कार्यक्रम कौन है में बताएंगे कि आखिरकार कौन है विनय नरवाल। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बचपन से ही विनय नरवाल को सेना में भर्ती होने का जज्बा था। भर्ती होने में उसका वजन बाधा बन रहा था, लेकिन बाद में उसने अपने जुनून से इस वजन पर भी जीत पा ली थी। विनय की लंबाई 6 फुट 3 इंच थी, जबकि 4 साल पहले उसका वजन 128 किलोग्राम हो गया था। बार बार कोशिश करने पर भी वह सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे थे। इस पर उन्होंने अपना 50 किलोग्राम वजन कम किया और फिर 78 किलोग्राम भार वर्ग में उसका चयन हुआ। विनय नरवाल के पड़ोसी बताते हैं कि विनय बहुत ही मेहनती लड़का था। वह हमेशा खुश रहता था और आसपास के लोगों के साथ भी घुल मिलकर रहता था। पड़ोस में शायद ही इतना सभ्य और नरम स्वभाव का कोई लड़का हो। खुद के साथ साथ वह सभी का ध्यान भी रखता था। उसे सेना में भर्ती होने का शौक था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली तौर पर भी कड़ी मेहनत की और नेवी में लेफ्टिनेंट पद पर पहुंच गया। हमें ऐसे बच्चे पर फक्र है। बेशक विनय का जन्म शहर के करनाल में हुआ, लेकिन आज भी वह अपने पैतृक गांव भूसली की मिट्टी से जुड़े हुए थे। जब भी छुट्टी मिलती थी तो वह अपने माता पिता के साथ गांव जाते थे। गांव में पड़ोसियों के साथ साथ परिवारजनों के सुख दुख में शामिल होते थे। गांव के लोगों का कहना है कि इतना सज्जन बच्चा किसी किसी के घर में पैदा होता है। वह सभी की फिक्र करता था। आज भी उस बच्चे को गांव से पूरा लगाव था। शादी के समय पर भी उसने वादा किया था कि जल्द ही गांव का फेरा जरूर लगाऊंगा। विनय की शादी परिवार के लोगों ने तय की थी। दरअसल विनय के पिता राजेश नरवाल और लड़की हिमांशी के पिता सुनील कुमार की एक ही समय पर सरकारी नौकरी लगी थी। दोनों में पुरानी दोस्ती थी। इसी साल की शुरुआत में इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात शुरू हुई और वह सिरे पर भी चढ़ गई। परिवार के इस फैसले को विनय और हिमांशी दोनों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। विनय के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। जैसे ही करनाल के लोगों को पता चला कि करनाल का बेटा शहीद हुआ तो वे विनय के घर की तरफ चल पड़े। वीआईपी से लेकर सामाजिक और धार्मिक लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। हमारी सहयोगी शालिनी भी वहां पर पहुंची थी और वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने विनय के पड़ोसियों से बातचीत करी और ये जानकारी हमें उन्हीं से मिली है। आपको विनय नरवाल की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।